बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बिहार एसआईआर मामले में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। अब 12 और 13 अगस्त को अगली सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बहस के लिए याचिकाकर्ताओं को 1 दिन का समय दिया गया। पहले दिन याचिका पर बहस होगी, दूसरे दिन चुनाव आयोग की दलीलें सुप्रीम कोर्ट सुनता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त तक लिखित में दलीलों की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है। बिहार एसआईआर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से 12 और 13 अगस्त का जो समय है वो दे दिया गया है। पहले दिन याचिका पर बहस होगी और दूसरे दिन की अगर बात कर ले तो दूसरे दिन चुनाव आयोग की दलील सुप्रीम कोर्ट सुनता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त तक लिखित में दलीलों की मांग कर ली है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या कुछ दिखा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वे जीवित हैं और उनको मरा दिखाकर नाम काट दिया गया है। याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट का यह टिप्पणी देखा गया है। जो मतदाता प्रोटेक्शन है, जो पब्लिक, उसको आप पब्लिक कीजिए। ये बड़ा सेटबैक है अपोजिशन के लिए, जो लोग एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा। एसआईआर 2003 में भी बिहार में हुआ था। एसआईआर का मतलब क्या है? हाउस टू हाउस सर्वे। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि 1 महीना में ही एसआईआर पहले भी हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने जाकर के सर्वे किया, 90% से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। जो बचे रह गए उसमें भी स्पष्ट किया कितने लोगों का डेथ हो गया, तो रिकॉर्ड पे है कितने लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए और कितने लोग का वोट एक जगह से ज्यादा, और 1 महीने का समय दिया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है आप जाके बताइए। अब इलेक्शन कमीशन का काम भी कोई पार्टी ही बैठ के करवाए। और इससे पहले ईवीएम पर भी प्रश्न उठाते रहे जो कांग्रेस के नेता। अब बिहार के लोगों को ध्यान है कि जब ईवीएम नहीं था तो बूथ कैसे कैप्चर बिहार में होता था। भूलना नहीं चाहिए इस चीज को। कोई गरीब वोट नहीं दे पाता था। देखिए, कल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर 10 मिनट की सुनवाई के दौरान भी स्पष्ट रूप से कहा कि आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड को लिंक करना चाहिए, मान्यता देनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से कह रही है, पिछले बार भी बहस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को भी नजरअंदाज कर रही है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अवहेलना कर रहे चुनाव आयोग। जब आधार कार्ड की मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो फिर क्यों नहीं कर रही है? जितना एसआईआर हुआ है बिहार में वो सारा फर्जी तरीके से फॉर्म जमा हुआ है। अब तो डॉग बाबू के नाम से, कुत्ता बाप के नाम से ये सब क्या हो रहा है? तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जिस तरह से कोर्ट की ओर से आज टिप्पणी देखी गई है, कोर्ट ने कहा है कि 12 और 13 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी और पहले दिन बहस के लिए रखा गया है। और कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है स्पर्श कि यहाँ पर याचिकाकर्ता जो हैं वो 15 ऐसे लोगों को लेकर आए जिनका वो जीवित है और नाम कट गया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार सर मामले पर सुनवाई हुई है और विस्तृत जो सुनवाई है वो 12 और 13 अगस्त को इस मामले पर जो है शुरू होगी। इस बीच याचिकाकर्ता को ये कहा गया है कि आप अपनी जो भी दलीलें हैं वो जो है 8 अगस्त तक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है दर्ज करा लें। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और जो बड़ी जानकारी ये है कि फिलहाल जो बिहार सर को ले एक्सरसाइज चल रही है उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कहा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए है कि जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि एक बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे हैं,
और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से बाहर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है मृत हो गए हैं, कुछ लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, कुछ लोग जो है 2 वोटर कार्ड जो है उनके बने हुए हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। ये जो है सुप्रीम जो चुनाव आयोग है वो कह रहा था, लेकिन याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि इन तमाम जो कारण दिए गए हैं उनकी आड़ में जो वास्तविक वोटर है उनको भी जो है हटाने का काम चुनाव आयोग की तरफ से जो है फिलहाल किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है वो निकलकर सामने आई महत्वपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम निगरानी बनाए हुए हैं कि इस तरीके की घटना जो है ना हो, लेकिन अगर फिर भी इस तरीके की घटना होती है, यानी जो लोग मौजूद है उनको जो है अगर वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें इंटरवीन भी जो है करता हुआ जो है नजर आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कहा गया है। तो ऐसे में बिहार मतदाता सूची को लेकर लगातार राजनीतिक घमासान देखने को मिलता नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 12-13 अगस्त को होगी। हालांकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सर एक्सरसाइज पर रोक जो है फिलहाल नहीं लगाई है। स्पर्श, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब भी सुनवाई कर रहा है तो एक साथ 2 डेटें दी जा रही हैं, 2 तारीखें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों भी देखा गया, आज और कल सुनवाई रही और अगली जो तारीख मिली है वो 12-13 अगस्त को दिया गया है। 12 तारीख को याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से जो दलीलें दी जाएंगी वो 13 अगस्त को सुनी जाएंगी। अब कुल मिलाकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कह दिया गया है कि आपके पास जो सबूत हैं उसको आप पेश करिए। अब याचिकाकर्ता को पहले ही समय दिया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि जिस तरह से कोर्ट में अब सबूत पेश करने होंगे, सिर्फ बयानों का जो दौर है वो देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह आशंका जताई गई है कि 1 अगस्त तक जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी उसमें एक बड़ी संख्या में जो नाम है वो जो है वोटर जो है गायब होते हुए नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने भी पहले जो है ये स्पष्ट किया है कि लगभग 65 लाख के आसपास जो वोटर हैं वो जो है इस बार मतदाता सूची से जो है हट जाएंगे। और इसके पीछे उन्होंने जो है कारण दिए कि कुछ मतदाता जो है वो छोड़ चुके हैं बिहार को, कुछ मतदाता जो है मृत है और कुछ मतदाताओं के जो 1 से 2 जगह पर वोटर कार्ड है वो बने हुए हैं। इसलिए इस तरह की एक्सरसाइज जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो जवाब दाखिल करना है 8 तारीख तक जो है याचिकाकर्ताओं को, उसमें जो है याचिकाकर्ताओं को एक विस्तृत जवाब देना है, सबूत भी देना है कि जो लोग वास्तविक वोटर है और उनका नाम अगर कट गया है तो वो जो है लोग चुनाव आयोग के जो है डेटा में नहीं शामिल हुए तो जो है याचिकाकर्ता उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आए। और हमने देखा कि एक हाल फिलहाल एक मामला भी निकलकर सामने आया जहां पर एक जो जानवर है उसका वोटर आईडी बनाने का जो मामला है वो भी निकलकर जो है सामने आया है। तो इस तरीके के मामले भी जो है लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और अब ऐसे में एक विस्तृत जवाब जो है याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा और अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को जो है बताना होगा कि जो बिहार सर एक्सरसाइज चल रही है वो जो है ठीक ढंग से नहीं चल रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरीके से रहेगा, चूंकि 12 और 13 तारीख को इसमें सुनवाई होनी है, वो महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि SIR मुद्दे को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, एक तरफ से विपक्ष की ओर से याचिका डाली गई है तो दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन अपना जवाब लगा रहा है और 12-13 अगस्त वो तारीख है जिन पर दोनों पक्षों को सुना जाएगा और दोनों पक्षों की ओर से सबूत मांग लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से।